ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 अप्रैल 2021। तो चलिए आज परमात्मा हमें क्या समझा रहे हैं और हमें किस तरह से लायक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। देह अभिमान का द्वार, और ये देह अभिमान का द्वार हमें 2500 वर्ष से अपने अंदर बंद करके रखा है, हमें फंसा कर रखा है। क्योंकि क्रोध, इससे कोई नहीं बचा है। जबकि कहते हैं कि क्रोध करने वाला के पास कोई चॉइस नहीं होती है, जबकि जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं उसके पास चॉइस होती है, हम ले या नहीं ले। सबसे ज़्यादा दर्द गुस्सा करने वाले को होता है, क्योंकि वो उसके पहले अपनी मन की स्थिति खो चुका होता है। उसका स्टेबल माइंड अनस्टेबल हो गया है, तभी तो वो गुस्सा कर रहा है ना। तो अपने विकारों के द्वार को हमें बंद करना है, तभी माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहेंगे, वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घिराव डाल उसको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। चौथा, वह बहुतों को आप समान बनाएंगे। पापा ने अपने विशाल बुद्धि बच्चों की निशानियां बताई कि सारा दिन उनके मन में सर्विस के ख्याल चलेंगे, कि हम कैसे सबके लिए सेवा करें, सबको ईश्वर का परिचय दें। वे सर्विस के बगैर रह नहीं सकेंगे। सारे विश्व का घेराव करेंगे, मतलब पूरे विश्व को शुभकामना देंगे, सबके लिए दुआ करेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आज हम पैसे से साधन खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई साधन खरीद कर भी हम हमेशा खुश रहें। और जनरली देखा जाता है ना कि यदि युवा समय में, अभी प्रेजेंट समय में हम पैसे जमा करने में लगे हुए हैं, जमा करो जमा करो, क्योंकि बाद में जमा कर लेंगे ना, तब हम खुशी शांति आनंद से रहेंगे। और उन सबको जमा करने की राह पर हमारी खुशी शांति आनंद को हम बहुत दूर छोड़ के आ जाते हैं। जब बहुत दूर किसी को छोड़ दोगे ना, तो उसे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना खुशी शांति आनंद में रहकर हम सब काम करें, अपने जीवन में जो हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है, उसको खरीदे, जीवन को एंजॉय करें। ये नहीं कि बस जब सब कुछ हो जाएगा हमारे पास तब हम एंजॉय करेंगे। और ये भी कहते हुए सुनेंगे ना कि पैसे जमा करो, बीमारी में काम आएंगे, आड़े वक्त काम आएंगे। इसका मतलब हम बीमारी और आड़े वक्त का आह्वान करते हैं, और पैसा जिस तरह से आएगा उस तरह से चला भी जाएगा। मतलब जिस चीज के लिए हम पैसे को जमा कर रहे हैं, बुरे वक्त के लिए, ताकि हम चाह रहे हैं कि बुरा वक्त आए, इसीलिए हम सोचते हैं रखो पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं। पैसा है, शरीर निर्वाह अर्थ के लिए पैसे ज़रूरी है, लेकिन हमारी खुशी से बढ़कर नहीं, हमारी शांति से बढ़कर नहीं। हम अपना हेवनली अकाउंट हमेशा तैयार करते रहें। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था, मिलियनर था। वो अपनी गाड़ी में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था बड़ी मस्ती में, और एफएम रेडियो लगा दिया था गाड़ी में। उसमें गीत ही बजते हैं, कुछ कुछ उसमें प्रवचन भी आ रहा था, न्यूज़ आ रहा, सब कुछ आता है उसमें। तो प्रवचन में एक संत महाराज जी बोल रहे थे कि अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाओ, ये पैसे वैसे जमा करने की होड़ में अपना जीवन मत व्यर्थ गवाओ। तो इस सेठ को बड़ा अजीब लगा कि क्या बोल रहा है, पैसे मत जमा करो, बिना पैसे के कैसे सुख मिलेगा।
एक्चुअली इसके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। अब वो अपने कंपनी में गया और अपने सारे एम्प्लॉय जितने भी लोग थे सबको बुलाया और बोला कि एक एक मतलब एक सजेशन आप लोग को दे रहा हूँ, मतलब एक मुझे आप लोगों से एक ये चाहिए, एक मदद चाहिए कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो ये जो मेरा इतना पैसा है मैं साथ लेकर जाऊं। इसके बारे में जो भी मुझे आइडिया देगा उसको मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, पूरा इनाम दूंगा। जो ये बता दे कि मैं मरने के बाद भी जो मैंने धन कमाया है मैं उसे लेकर जाऊं। उसने तो अनाउंस कर दिया। अब सभी लोग, कभी काफ़ी लोग उसे सामने भी तो नहीं बोल सकते, पीछे में चर्चा करें कि सेठ तो हमारे एकदम ये हो गए, सनकी हो गए। ऐसा कभी हो सकता है कि पैसा मरने के बाद जाए? वो तो यहीं कहीं ही रह जाता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो एक दिन एक उसका वर्कर आया, बोला कि सर मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जो आप यहाँ का पैसा वहाँ ले जा सकते हो। बोला अच्छा कैसे, जल्दी 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 बताओ, मुझे तो वो आइडिया जाननी है। तो बोला कि अच्छा सर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप कभी विदेश भ्रमण गए हैं? तो हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने तो बहुत सारी कंट्रीज़ की सैर की है, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। काफ़ी अमीर था, हमेशा उसका ट्रैवल वेवल का काम चलते रहता था। बोला अच्छा ये बताइए आप यूएस गए होंगे? तो हाँ। यूएस को कैसे गए आप? यहाँ से यूएस के लिए क्या लेके गए थे? तो कुछ नहीं, यहाँ की करेंसी को मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया और ले गए, क्योंकि यूएस में यहाँ के नोट तो चलते नहीं हैं। तो अच्छा अच्छा, आप यूके गए होंगे? तो हाँ वहाँ भी गया। तो वहाँ भी ऐसा किया होगा? हाँ हाँ, यहाँ के करेंसी को मैंने वहाँ के पाउंड में बदला। अच्छा ये तो आपको पता है कि जहाँ का जो पैसा है वहीं चलता है, दूसरी जगह का नहीं चलता है। हाँ हाँ, तो फिर स्वर्ग जाना चाहते हैं आप? हम्म, मरने के बाद आप स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो स्वर्ग जाऊँगा। अच्छा तो स्वर्ग की जो करेंसी है, हम्म, आपको यहाँ के करेंसी को स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो था ओ, अब थोड़ा सोचने में पड़ गया कि ये क्या बोल रहा है। और स्वर्ग की, अच्छा तो वहाँ की करेंसी क्या है बताओ? तो वहाँ की करेंसी है पुण्य कर्म, सत्कर्म। तो वो कैसे करें? कुछ नहीं, अपने पैसे से पुण्य कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए, तभी आप यहाँ का धन वहाँ ले जा सकेंगे और सुख से मौज से रहेंगे। ये बात उस सेठ को अच्छी रीति समझ में आ गई। अब उसने फैसला ले लिया कि मैं अपने धन को एकदम अच्छे कामों में लगाऊंगा। तो अब सिर्फ वो सेठ नहीं, हम बच्चों को भी वही करना है। छोटे बड़े जिस भी रूप से हम अपनी अपनी करेंसी को एक्सचेंज करें पुण्य कर्म में। और पुण्य कर्म कराने के लिए तो भगवान हमें ये श्रीमत दे रहे हैं, तो उसे अच्छा से सुनना है ना। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, तुम जानते हो अभी तुम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बीच का रास्ता है। और वह बीच के दरिया में तुम्हारी बोट चल रही है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी, तुम तो हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह तुम्हारे खुशी का युग है। संगम युग हमारे खुशी का युग है, जो एक ही जन्म का चलता है। खुशी किस बात की? जो भगवान हमको पढ़ाते हैं। कितनी बड़ी खुशी है ना। फिर आगे बोले बाबा तुम्हारा ये लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाबा भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना है, मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख नहीं देना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे, क्योंकि इस याद से ही बेड़ा पार है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दिया ना। भगवान हमारे पिता लवली हैं, हमारे टीचर हमारे सदगुरु लवली हैं, तो हम बच्चों को भी वैसा बनना है। और कहते हुए ना आत्मा आत्मा को दुख नहीं देती है, आत्मा आत्मा का हमेशा सम्मान करती है। आगे फिर बाबा कह रहे हैं भूतों को निकालने की बाबा युक्ति बताते हैं। कोई भी भूत को साथ में मत रखो, मेरे पास छोड़ जाओ। जिससे ही बाबा गुलगुल बनाते हैं।
बाप दादा दोनों मिलकर बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना है और चलाना है, सब विकारों का दान करना है, तभी माया का ग्रहण छूटेगा। इसमें कोई बहाने आदि की बात है नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार बहुत मीठी चीज़ है। तो एक दो को आत्मिक दृष्टि दो, हाँ, क्योंकि आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली ना कि भूत, कोई भी विकार भूत का काम करता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, तो उसको निकालने के लिए बाबा कह रहे हैं कि इस भूत को मेरे पास छोड़ दो। बाबा और दादा, बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर ज्ञान और गुणों से हमारा श्रृंगार करें। तो हमें बहुत प्यार से चलना और चलाना है, अपने विकारों का दान करते जाना है। फिर आगे कह रहे बाबा, मैं तो आया हूँ तुम्हें विश्व का डबल सिर ताज बनाने, जबकि मैं किसी के सर पर ताज नहीं रखता। तुमको अपने पुरुषार्थ से आप ही रास तिलक लेना है। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई छोड़ अपने को घाटा मत डालो, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ेंगे उतना मैनर सुधरेंगे, उतना ही बेस्ट बनेंगे। देखो पापा कह रहे कि पढ़ाई से मैनर्स आती है। और पढ़ाई के बारे में है कि माता पिता अपने बच्चों को ये ज़रूर कहते हैं कि बच्चे तुम अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लायक बनोगे, इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर बनोगे, और खूब पैसे कमाओगे तो खूब सुखी से रहोगे, खूब खुश रहोगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ पढ़ाई से वो इंजीनियर बैरिस्टर अच्छे पद पा लेंगे, लेकिन क्या वो खुशी से भी रहेंगे, सुख से भी रहेंगे? ये तो कभी सिखाया ही नहीं गया। और यही आए दिन ये खबरों में सुनने को आता है कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जो पहुँचे हुए हैं, काफ़ी पैसे हैं, लेकिन ही कमिटेड सुसाइड। क्यों? क्योंकि मन की शांति, मन की खुशी की तो पढ़ाई ही नहीं पढ़ी है ना, बड़ी बात। इसलिए पढ़ाई अपनी जगह है, मन की शांति खुशी अपनी जगह है। उसको उसको संभालने की माता पिता को युक्ति देनी चाहिए, और वो युक्ति है मेडिटेशन। योग से हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे। अब मन कंट्रोल हुआ, खुशी शांति अपने हाथ में आ गई, तो फिर हर चीज़ को पाना हमारे लिए चुटकी का काम होगा। क्योंकि तन और मन जहाँ कंसंट्रेट हो गया, तो जिस भी चीज़ में हाथ लगाएंगे वहाँ से हमें सफलता तो मिलेगी। तो फर्स्ट चीज़ है मन की खुशी, मन की शांति। यही बाबा ने बोला ना, पढ़ाई से मैनर्स आएंगे, इस ईश्वरीय पढ़ाई से मैनर्स आएंगे। बाकी दुनिया की पढ़ाई से धन आएगा, लेकिन शांति कैसे मिले, यह मैनर्स आना मुश्किल है, जो भगवान की ज्ञान से ही आएगा। और जितना जितना मैनर सुधारेंगे उतना उतना बेस्ट बनेंगे। फिर बाबा कह रहे कि ये अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी चल रही है। जैसे सतयुग से नीचे उतरते आए, वैसे ही अब नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो। जितना तुम्हारी आत्मा की कट निकलती जाएगी, उतना ही बाबा चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। अब सुई में कट चढ़ी हुई है, जंग लगा हुआ है, तो चुंबक उसको खींच ही नहीं पा रहा है। जब सुई का कट उतरते जाएगा, जंग हटते जाएगी, तो अपने आप चुंबक उसे अपने में सटा लेगा, चिपक जाएंगे। तो अब परमात्मा से हमें उनकी कृपा से भरपूर नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमने अपनी कट उतारी नहीं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें कमल फूल समान बनना है। हाथ काट दे, दिल यार दे। हाथ काम करते रहे और दिल अपने भगवान में हो। बाबा कह रहे मुझे याद करो, पर नौधा भक्ति जैसी नहीं करो। नौधा भक्ति नहीं करो, अंधश्रद्धा वाली भक्ति नहीं। जो श्री कृष्ण को याद करते तो हैं भक्ति में, लेकिन उनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती। और देवी देवता को सभी याद करते हैं, लेकिन क्या उससे जीवन मुक्ति मिले? जीवन रहते मुक्ति? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ टोक रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो क्या उससे हम अपने आप को उपराम रख सकते हैं, लेट को रह सकते हैं, अछूता रख सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसी भक्ति नहीं कि बस जो किए शरीर भान से किए, मन पे तो कोई छींटा ही नहीं पड़ा, उसका मन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। यहाँ भगवान मन की बात हमें पढ़ा रहे हैं। फिर आगे कह रहे बाबा, माया बड़ी पहलवान है, किसको भी छोड़ती नहीं। माया से बार बार हार खाने पर कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए।
बाबा देखो कह रहे हैं, यदि बार बार हार हो रही है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो अपना सर झुकाकर पश्चाताप करो ईश्वर के सामने। और बाबा जब ऐसे बच्चे को देखते हैं तो उनको बहुत तरस पड़ता है, क्योंकि तुम बच्चों पर पूरे विश्व की जवाबदारी है, पूरे विश्व का तुम्हें घेराव डालना है। इसलिए बाबा उन बच्चों पर नज़र रखते हैं। टीचर को भी तभी पढ़ाने मज़ा आएगा जब बच्चे पढ़ेंगे। मुझसे सौदा तो बड़ा फर्स्ट क्लास किया, मगर इसको धारण करने में बहुत साहस चाहिए। भगवान से सौदा कर रहे हैं हम, रत्नों का सौदागर हैं हम, ज्ञान रत्नों का, जिससे सबकी जीवन माला माल हो रही है। तो उसको धारण करने में साहस चाहिए। तुम बच्चों के भी ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना जो आगे दौड़ेंगे उतना नई दुनिया में के नज़ारे उसे स्पष्ट दिखाई देंगे। मतलब जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम ईश्वर के नज़दीक आते जाएंगे। कहते भी है ना, जीवन पुष्प की भांति होना चाहिए। जब तक जीवित रहे प्रसन्नता और सुगंध का प्रसार करते रहें। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम पर हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। देखा, बाबा कह रहे कि प्रण करो कि हम ये काम करेंगे। दूसरी पर सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाँव नरक तरफ सिर स्वर्ग तरफ। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, इतने से जीवन रहते मुक्ति की अवस्था को पानी है। चलिए, बाबा हमें कभी बाबा ने बोला था ना कि वरदानों की इतनी सारी मालाएं मैं तुम्हारे गले में रोज रोज डाल रहा हूँ। अब उस वरदानों से तुम कितना भरपूर हो रहे हो वह तुम्हारी चॉइस है। आज भी बाबा ने जो वरदान दिया वो है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसे बनेंगे? तो कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। बाबा ने देखो साफ बता दिया कि जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो किसी प्रकार की पतित वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आ सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। तो कुछ बातें हो गई, व्यर्थ हो गई, हलचल वाली बातें आ गई, तो उसका वर्णन नहीं करो, वायुमंडल में मत फैलाओ। यह भी एक तरह का तुम्हारा विकर्म है, पाप है। तो शक्तिशाली आत्मा कभी कैसे भी वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आ सकती। स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि जैसा बीज डालेंगे वैसा फल होगा। जैसे रिस्पेक्ट द ओल्ड व्हेन यू आर यंग, हेल्प द वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग, कन्फेस योर फॉल्ट्स व्हेन यू आर रॉन्ग, बिकॉज वन डे यू विल बी ओल्ड, वीक एंड रॉन्ग। कितनी बड़ी बात है। तो कौन सा बीज डालना है? तो बड़ों का आदर करें। जब हम युवा हैं, हाँ, तो हम कमज़ोरों की मदद करें। जब हम स्ट्रांग हैं तो हम अपने जब हम स्ट्रांग हैं तो कमज़ोरों की मदद करें। और जब हम रॉन्ग हैं तो अपने फॉल्ट्स को कन्फेस करें, मतलब माने अपनी गलती, क्योंकि एक दिन हम ओल्ड भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे और रॉन्ग भी होंगे। तो तीनों चीज़ों को हमें पहले से ही स्वीकार कर लेना है और जो इस अवस्था में है उनकी मदद करनी है। कहते हुए है ना, हौसला और घोंसला कभी मत छोड़िएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। अच्छा,
शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज। ओम शांति।